इंडियन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज चैनल से सीधा प्रसारित। मैं हूं आपका अपना शांति कुमार गिरमिल्ला, चंद्रपुर जिला रिपोर्टर। तो आइए देखते हैं, जैसा कि चंद्रपुर जिले के अंतर्गत में बल्लारपुर तहसील के कार्यालय में जिलाधिकारी के माध्यम से अध्यक्षता में यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित की गई है और इस जनता दरबार में तमाम अपने बल्लारपुर नगरवासियों ने अपने अपने प्रमुख मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। तो आइए देखते हैं सीधा यहीं पर। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ पर मौजूदगी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी। तो सर, आप बताइएगा कि आप जो है जिलाधिकारी को जिस तरीके से आपने अपने प्रमुख मांगों को लेकर जो निवेदन जो सौंपे हैं, उसमें आपके प्रमुख मांगे क्या हो सकती है और क्या हमारे जनता को बताना चाहते हैं, आप अपना परिचय बताइए। बिल्कुल, मैं सैयद अफजल अली, आम आदमी पार्टी बल्लारपुर शहर उपाध्यक्ष। कल बल्लारपुर शहर में तालुका स्तरीय जिलाधिकारी साहब द्वारा एक जनता दरबार लगा था, जिसमें हमने प्रमुख रूप से इन मांगों को रखा था कि बामनी से लेकर तिन्नी का गेट परिसर जो बल्लारपुर शहर के अंदर तालुका में आता है, यहाँ पर काफ़ी अतिक्रमण हुआ है। बहुत सारी दुकानों के ज़रिए अतिक्रमण हुआ है, तो जो अवैध अतिक्रमण किया गया है उसको हटाया जाए। दूसरा हमारा ये विषय था कि बहुत जगह पर जिस तरह मंगर कार्यालय हो गए, शॉपिंग सेंटर हो गए, यहाँ पर बिना पार्किंग की जो व्यवस्था है उस पर कार्रवाई की जाए। और तीसरा विषय ये था कि बहुत ज़्यादा लावारिस जानवरों का प्रकोप बल्लारपुर शहर में बढ़ रहा था, तो उनको कम किया जाए। और बल्लारपुर शहर के अंदर से अंदरूनी मार्ग से भारी वाहनों का गुजरने के ज़रिए बहुत सारे एक्सीडेंट वगैरह हो रहे थे, तो ट्रैफिक के लिए कुछ कुछ नियम की जाए। 4 हमारी प्रमुख मांगे थी वहाँ पर। और यहाँ के जनता के समस्या और किस प्रकार से उलझना चाहिए, और जिला अधिकारी के माध्यम से आपको आपके जो मांग पत्र दिखाइए, आप अपने मांग पत्र को दिखाते हुए बताइए कि जो जितने भी मांग आपने अपने जिलाधिकारी से जो रखे हैं जिलाधिकारी के समक्ष में, तो जिलाधिकारी के माध्यम से आपको क्या सुझाव दी गई है। देखिए, ये सब मांग रखने के बाद में ये सब चीज़ें बल्लारपुर शहर के अंदर जो हमारे सीओ साहब है उनके माध्यम से सॉल्व करने का हमको आश्वासित किया गया कि बल्लारपुर शहर में बहुत सारे शॉपिंग सेंटर और शादी खाने, मंगर कार्यालय इस तरह से है कि वहाँ पर विदाउट पार्किंग उनको परमिशन दी गई है, तो पूरी तरह से अवैध है। क्योंकि जब आप शॉपिंग सेंटर चालू करते हो, आप मंगर कार्यालय वगैरह शुरू करते हो, तो आपको पार्किंग वहाँ बतानी पड़ती है। विदाउट प्लानिंग वो उसको परमिशन दी गई है, तो वो पूरी तरह से अवैध है। तो उस पर अगर नगर परिषद कार्रवाई करती है तो वो एक प्रॉब्लम आज सुलझ सकती है। लावारिस जानवरों की जो चीज़ें है, जो बल्लारपुर शहर में लावारिस जानवर घूम रहे हैं, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए उनके पास में कोई नियोजन तैयार नहीं है। टेंडर किसको निकला है, पकड़ने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, उसकी जवाबदारी नहीं ली जा रही है और हम तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा जा रही है कि हम उन पर सवाल करें। तो जिलाधिकारी साहब ने हमको आश्वासित किया है कि सीओ साहब अब इस पर एक्शन लेंगे। हमको बोला गया है कि अब मैं इन्हें बोल रहा हूँ, अब ये एक्शन लेंगे, तो हम देखेंगे कि उनके कहने के ऊपर में वो क्या एक्शन लेते हैं। आपके प्रमुख मांगे जो है कितने दिन के समय के भीतर में इस समस्या का हल करने के लिए कहा गया है? हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि जो अवैध तरीके से अतिक्रमण का विषय है और जो भारी वाहनों का यहाँ से गुजरना है वो चीज़, लावारिस जानवरों का, और जो अवैध तरीके से विदाउट पार्किंग शॉपिंग सेंटर और मंगर कार्यालय वगैरह चल रहे हैं, जिसमें स्पेशली हमारे बहुत सारे 3 प्रमुख जो सबसे ज़्यादा चलते हैं। क्योंकि हम लोग व्यक्तिगत किसी का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन उनको पता करना पड़ेगा कि उन्होंने किस किस लोगों को अवैध परमिशन दी है। तो ये 4 मांगों को लेकर हम 15 दिन का समय नगर परिषद को लगभग देते हैं कि उनके तरफ से पहला फॉलोअप क्या आता है हम वो देखना पसंद करेंगे। उसके बाद में आक्रामक तरीके से हम तो रूप लेंगे, लेकिन पहले उनका रिप्लाई देखेंगे हम लोग 15 दिन के अंदर। देखिएगा, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि 15 दिन का समय इन्होंने उनके माध्यम से जो ली गई है। यदि अगर 15 दिन के भीतर में अगर इस समस्या का समाधान अगर नहीं निकलता है, तो आगे की रूपरेखा और भी तीव्र होने की संभावना इनमें हमें दिखाई दे रही है। तो लीजिएगा, इसी प्रकार यहाँ पे मौजूदगी हम इनसे भी पूछना चाहते हैं कि आप बताइएगा, यदि अगर आपको जिस तरीके से आश्वासन दी गई है, इस आश्वासन के भीतर में यदि अगर कार्य नहीं हो पाया, आपके डिमांड अगर अमल नहीं हो पाया, तो उसके ऊपर और भी क्या रूपरेखा आपकी हो सकती है, आप अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं रोहित जंगमवार,
आम आदमी पार्टी बल्लारपुर का शहर संगठन मंत्री। हमने इससे पहले भी कई बार यातायात की जो समस्या है उन समस्याओं के लिए नगर परिषद को ज्ञापन सौंपा है, हमने पुलिस स्टेशन को ज्ञापन सौंपा है, परंतु इसके बावजूद भी जो यातायात की समस्या बढ़ती जा रही है, कई ज़्यादा हम देखते हैं कि बल्लारपुर शहर में हादसे होते हैं और उन हादसों के कारण बल्लारपुर शहर की जो जनता है वो कई ज़्यादा त्रस्त है। तो इस मुद्दों पर हमने कई बार हमने ज्ञापन सौंपे हैं, पर इसका ठोस कदम कोई हमको नजर नहीं आया है। अब इन जो दुर्घटनाएं हो रही है उनके लिए 4 महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण तो जो अतिक्रमण, अभी अफजल भाई ने बताया कि दहेली से लेके जो हमारा विसापुर का जो टोल नाका है, विसापुर का जो गार्डन है, वहां तक के जो रास्ते पर कई बड़े बड़े दुकानें हैं जिन्होंने अतिक्रमण करके शेड्स बनाए हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद जो आवारा जानवर है वो रास्ते पर हमें हमेशा दिखाई देते हैं। आम आदमी पार्टी के ज्ञापन सौंपने के बाद कुछ 4-5 दिनों तक नगर परिषद जो है वो सतर्क नजर आती है, 4-5 दिनों तक उन पशुओं को वहां से हटाया जाता है, फिर उसके पश्चात स्थिति जो है वो हमेशा जैसे कि तैसे होती है। और उसके बाद जो बल्लारपुर शहर में कई बड़े मंगल कार्यालय है, कई लॉन्स है जिनके पास खुद की पार्किंग व्यवस्था नहीं है। एक डीसीआर करके एक रेगुलेशंस होते हैं जिसके अंतर्गत कोई भी अगर मंगल कार्यालय हो, कोई भी लॉन हो, उनको खुद की पार्किंग व्यवस्था होना अनिवार्य होता है और पार्किंग व्यवस्था अगर होगा तभी उनको परमिशन दी जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी इन सारी चीजों को प्रशासन के द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। तो अगर इन चीजों को अगर नजरअंदाज ऐसे ही करते रहे तो आम आदमी पार्टी सचमुच अब आक्रामक भूमिका में नजर आएगी। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो पेपर मिल में जो कच्चा माल आता है, जो बांबू वगैरह आता है, उसके ट्रक जो है वो कहीं पे भी पार्किंग किए जाते हैं और उस वजह से यातायात की बहुत ज्यादा समस्या है। और इन समस्याओं के लिए हमने कई बार इससे पहले भी निवेदन दिए हैं, ज्ञापन सौंपे हैं। अब इनका क्या रुख होगा? अब तो हमने कलेक्टर साहब के हाथों जो इस बार जनता दरबार लगा था उनमें हमने ये मुद्दे रखे हैं। अब कलेक्टर साहब के द्वारा हमको ये आश्वासन मिला है कि नगर परिषद और बाकी जो प्रशासन है इस पर ध्यान देंगे। अब देखने की बात है कि ये कब तक इन चीजों को सुलझाते हैं। यातायात जो दुर्घटना जो हो रही है रोड पर, इसके ऊपर में आपने क्या मांग रखे हैं? हमारी मांग तो यही है कि जो अतिक्रमण हो रहा है, जैसे आपने देखे होंगे कि जो पेपर मिल तीनक का गेट है वहां पे कुछ बार वगैरह या दारू भट्टियां वगैरह है, वहां पे बहुत ज्यादा गाड़ियां जो है वो पार्किंग की जाती है। आपने इसी तरह से देखा होगा जो अपना जो पुराना बस स्टॉप है वहां पे भी कुछ दारू भट्टी या जो बार वगैरह है वहां पे बहुत ज्यादा पार्किंग वगैरह, गाड़ियों की अव्यवस्था पार्किंग दिखाई देती है। उस वजह से क्या हो रहा है, ये जो दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है, आवारा पशु रास्ते पर रहते हैं, उस वजह से दुर्घटना बढ़ती जा रही है। तो इस पर प्रशासन ने कुछ कड़ा रुख अपनाना चाहिए, यही हमारी मांग रहेगी। यदि अगर आपकी मांग अगर पूर्ण नहीं होती है तो आप आगे की रूपरेखा क्या दिखाना चाहते हैं? आप आगे की जो भी रूपरेखा होगी वो आक्रामक रहेगी। वो रूपरेखा पार्टी का जो भी हमारा जो संगठन है वो बैठ के हम निर्णय लेंगे और वो रूपरेखा को तय करेंगे, लेकिन वो आक्रामक भूमिका रहेगी जो भी रहेगा। आप अपना मांग पत्र दिखाते हुए बताइएगा। देखिएगा जैसा कि यहाँ पर हमें जानकारी प्राप्त हुई है, यदि अगर हमने जो ये मांग पत्र जो जिलाधिकारी को जो सौंपा है, अगर इस मांग पत्र के विषयों के ऊपर में यदि अगर सकारात्मक रूप से अगर इसका हल नहीं निकलता है तो हम आगे चल के और भी इस तीव्र रूपरेखा धारण करने का इन्होंने जो यहाँ पर हमारे कैमरेमैन के सामने में जो घोषित की है। मैं मेरे कैमरेमैन दोस्त के साथ मैं शांति कुमार गिरमिल्ला, इंडिया न्यूज चैनल दर्पण से सीधा चंद्रपुर जिला रिपोर्टर।